हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रविंद्र शर्मा। भाई आज हमारे पास है मारुति सुजुकी सियाज पेट्रोल वेरिएंट है भाई। इसका एकदम टॉप एंड वेरिएंट है। इसका आज करेंगे रिव्यू। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं भाई गाड़ी की चाबी से। कीलेस एंट्री मिलती है भाई गाड़ी के अंदर। पुश स्टार्ट बटन वाला अपने को इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। ऐसी कुछ की आती है लॉक अनलॉक और अपना डिग्गी के लिए। बात कर रहे थे भाई फ्रंट से। DRLs मिलते हैं भाई अपने को हेडलैम्प में। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं वाइट LED के साथ इनबिल्ट जो आती है। नीचे फॉग लैम्प्स भी LED वाले ही मिलते हैं क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है। इससे ऊपर अपने को कोई वेरिएंट नहीं मिलता। सबसे टॉप एंड वेरिएंट यही है। क्रोम गार्निशिंग मिल जाती है भाई आगे ग्रिल के ऊपर। ऐसा कुछ फ्रंट लुक आता है भाई गाड़ी का। बात कर लेते हैं साइड की। 16 इंचज़ के अलॉय व्हील मिल जाते हैं भाई डायमंड कट वाले। पहले जो वेरिएंट आता था उसमें डायमंड कट नहीं आता था। टायर साइज़ की बात करें भाई 195/55 R16 ये अपना टायर साइज़ है भाई गाड़ी का। अलॉय व्हील बहुत ही प्यारे लगते हैं भाई इसके। साइड मिरर भाई इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल प्लस ऑटो फोल्ड वाले भी हैं इसके अंदर। लॉक करते हैं तो गाड़ी फोल्ड हो जाते हैं। साइड में आते हैं भाई क्रोम गार्निशिंग मिलती है अपने को यहाँ पे। साथ में अपने को यहाँ पे जो क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं और अपना रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है यहीं पे। पीछे की तरफ आते हैं भाई। ऐसी कुछ अपने को टेल लैंप्स मिल जाती हैं। LED टेल लैंप मिलती है। सियाज की बैजिंग मिल जाती है। बीच में मारुति का लोगो। और भाई सियाज नेक्सा की है जो मारुति का सब ब्रांड है नेक्सा। सियाज उसके अंदर ही आती है भाई। रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाता है अपने को यहाँ पे 4। रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है। ये रहा अपना कैमरा। ये अपना कैमरा मिलता है रिवर्स। स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है भाई जिससे कि अपने को ज़्यादा एवरेज मिलता है। नीचे फिर से अपने को क्रोम गार्निशिंग। और भाई ये रिफ्लेक्टर्स हैं, ये जलते नहीं हैं भाई। गाड़ी की प्राइसिंग की बात कर ले तो 10.5 लाख से शुरू होकर 14.5 लाख तक का टॉप एंड वेरिएंट जाता है गुड़गांव रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। 1500 सीसी का इंजन आता है भाई। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ आता है। सिर्फ पेट्रोल में आती है भाई 2018 तक। डीजल में भी आती थी ये गाड़ी अपने पास। और अब एवरेज की बात कर लेते हैं भाई गाड़ी के, तो ये अराउंड 15 से 16 के अंदर एवरेज देती है सिटी के अंदर। हाईवे पे इसकी कंपनी क्लेम करती है 18 से 19 20 तक भी दे देती है अगर आराम से चलाओ। स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से अपने को पेट्रोल में इतना सही एवरेज मिलता है। सियाज को भाई मारुति की सबसे कंफर्टेबल गाड़ी कह लो। सेडान है ये भाई। जो अपने मंत्री वगैरह उन सबको जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो सियाज ही देती है। या तो होंडा सिटी या फिर सियाज मिलती है। बहुत लोगों की ये पहली पसंद है। और बात करें भाई इसके डिग्गी में भी बहुत स्पेस है। पीछे बैठने वालों के लिए भी बहुत स्पेस है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ पीछे स्पेस है भाई। लेग रूम बहुत सही मिल जाता है अपने को। ड्राइवर सीट मतलब मेरे हिसाब से कर रखी है मैंने। बहुत सही स्पेस मिल जाता है। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं भाई। सेगमेंट में कह सकते हैं सबसे बड़ा बूट स्पेस इसी के अंदर मिलता है अपने को। ये देखो भाई 510 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अंदर अपने को लैंप भी मिल जाता है। चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। सबसे पहले ऐसा कुछ अपने को ड्राइवर साइड डोर मिलता है। वुडन फिनिशिंग मिलती है अपने को। यहाँ पे सिल्वर फिनिश भी मिलती है। डोर भाई बहुत ही प्रीमियम लगता है। कह सकते हैं मारुति की सबसे प्रीमियम गाड़ी में से एक है ये। ड्राइवर साइड का भाई एक विंडो जो आती है वो ऑटो अप एंड डाउन दोनों मिलती है। यहाँ पे अपने को साइड ग्लास के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड सीट भाई अपने को हाइट एडजस्ट भी मिल जाती है। गाड़ी के अंदर चलते हैं। ऐसा कुछ अपने को स्टीयरिंग मिलता है भाई। लेदर कवर चढ़ा हुआ है। लेफ्ट साइड में बात करें तो भाई स्टीरियो के कंट्रोल्स मिलते हैं। राइट साइड में अपने क्रूज कंट्रोल भी आता है क्योंकि भाई ये टॉप एंड वेरिएंट है। नीचे बात करें भाई यहाँ पे अपने को फ़ोन उठाने के और रखने के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अपना पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है। ऑटो ऑन ऑफ भी मिलता है भाई इस गाड़ी के अंदर। जो अपने रेड लाइट पे जैसे मैंने आपको स्कॉर्पियो का बताया था कि रेड लाइट पे अगर आप नॉन गियर में करते हो तो गाड़ी बंद हो जाएगी। क्लच दबा के और गियर डालोगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इस साइड अपने को फॉग लैंप्स का बटन भी मिलता है। ऐसा कुछ अपने को भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। लेफ्ट साइड में अपने को RPM मीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर। ये देखो भाई 13.9 की एवरेज शो कर रही है भाई गाड़ी। कंट्रोलर्स भाई इसके यहीं पे आते हैं। hyundai की तरह स्टीयरिंग पे नहीं आते हैं। ये अपना ड्राइविंग टाइम दिखाता है इसमें। इसके बाद अपने को टोटल आइडल स्टॉप टाइम दिखाता है। फ्यूल सेव कितना दिखाता है। और यहाँ पे अपने को क्लॉक दिखा देता है। टॉर्क और पावर भी दिखाता है इसके अंदर भाई स्पीडोमीटर के अंदर ही।
और ये बैटरी मैं बता रहा था ना आपको, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, उसमें हम ब्रेक लगाते हैं तो भाई बैटरी चार्ज होती है। मतलब कुल मिला के ये बैटरी और पेट्रोल दोनों से चलती है, इसलिए इसकी इतनी अच्छी एवरेज है। देखो भाई जैसे जैसे गाड़ी चल रही है ना वैसे वैसे ये बैटरी चार्ज हो रही है। पहले 2 पॉइंट देना, अब भाई 3 हो गए। देखो इंजन चल रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है। जब फुल चार्ज हो जाएगी ना और एक कांस्टेंट स्पीड पे चलेंगे तो फिर ये बैटरी से चलने लग जाएगी। इस वजह से गाड़ी की एवरेज बहुत सही हो जाती है। डोर्स ओपन होते तो भाई गाड़ी में शो करता है कि कौन कौन सा डोर ओपन है। रियर व्यू मिरर भाई अपने को ऑटो डिमिंग वाला मिल जाता है। मैं आपको मतलब बता देता हूँ ऑटो डिमिंग का। अगर पीछे से कोई गाड़ी ने हाई बीम करके अपने को लाइट मारी है ना और इसमें से अपनी आंखों पे पड़ती है तो भाई वो लाइट डिम करके अपने ऊपर आती है, तो रात को देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इसलिए होता है ये। सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ही आता है, बाकियों में नहीं आता। बाकियों में नॉर्मल रियर व्यू मिरर आता है, इसमें अपने को ऑटो डिमिंग मिल जाता है। ये ऑप्शन भी यहाँ पे हम इसको बंद भी कर सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं इस बटन से। सन ब्लाइंड्स की बात कर ले भाई, कोई मिरर नहीं मिलता अपने को यहाँ पे। कंडक्टर साइड में भाई मिरर मिल जाता है ऐसे ओपन करने का, बट लाइट यहाँ भी नहीं मिलती। ये अपने को बीच में 2 लैंप मिल जाते हैं जिसमें हैलोजन ही है, और सन ग्लास होल्डर मिल जाता है यहाँ पे। ये भाई माइक है, ये स्पीकर नहीं है। पीछे भाई ग्रैब हैंडल्स। पीछे की तरफ बात करें भाई, यहाँ पे भी अपने को रीडिंग लैंप्स मिलती है। पीछे भी चलेंगे भाई, वहाँ भी बताएंगे। कंडक्टर साइड डोर पे भाई वुडन फिनिशिंग पूरी गाड़ी के अंदर मिलती है भाई अपने को, और सिल्वर टच। एसी के चारों तरफ भी सिल्वर टच है। ऑटोमेटिक एसी मिल जाती है। 6 इंचेस का एंड्रॉयड प्लस एप्पल कारप्ले मिलता है अपने को। इसमें एप्पल कारप्ले वायरलेस नहीं है, वायर वाला ही है भाई, केबल लगा के ही कंट्रोल हो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है गाड़ी के अंदर, 6 स्पीड भी आता है इसमें। ये भाई अपने थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, खुल भी जाता है। बात करें भाई 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। इधर अपने को पेन ड्राइव और ऑक्स का ऑप्शन, बीच में थोड़ी सी स्पेस, ग्लास होल्डर भी मिल जाता है। यहाँ पे अपना हैंड ब्रेक और भाई हैंड रेस्ट भी आता है इसमें। छोटी सी स्पेस है बट हैंड रेस्ट भी मिल जाता है अपने को। एडजस्टेबल वाला नहीं है। लेदर 8 सीट कवर है भाई, ये कंपनी से बाहर से नहीं लगवाए हुए, टॉप एंड वेरिएंट में आते हैं लेदर 8 सीट कवर्स। इस सेगमेंट की भाई 2 गाड़ियां और है, होंडा सिटी और वरना। दोनों में सनरूफ आता है, बस भाई मारुति सनरूफ नहीं देती, पता नहीं क्यों कॉस्ट कटिंग करती है। उन दोनों गाड़ियों से सस्ती भी है ये, सस्ती क्या ऑलमोस्ट सेम ही रेट है, बट फिर भी मारुति सनरूफ नहीं देती है। बाकी दोनों गाड़ियों में सनरूफ आता है। सनरूफ से भाई थोड़ी और प्रीमियम लगती है गाड़ी, और आजकल तो सबको ही शौक है भाई सनरूफ का। यहाँ पे अपने को ट्विटर्स मिल जाते हैं, इस साइड भी उस साइड भी। चलते भाई गाड़ी के पीछे की सीट में। ये देखो भाई मैंने आगे वाली सीट अपने हिसाब से की हुई है। अब पीछे की सीट पे चलते हैं। यहाँ पे अपने को सॉफ्ट टच भी मिल जाता है भाई गाड़ी में, चारों दरवाजों में मिलता है। ऐसा कुछ अपने का पीछे वाला दरवाजा है भाई। पावर विंडो के कंट्रोल्स, डोर लॉक अनलॉक वाला, नीचे बॉटल होल्डर, 4 स्पीकर का भाई म्यूजिक सिस्टम मिलता है इसके अंदर। 4 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम मिलता है भाई गाड़ी के अंदर। बीच में भाई कोई हम्प नहीं मिलता, ये हल्का सा है बस, छोटा सा, कोई हम्प नहीं है। पीछे एसी भी मिलती है अपने को, बंद और चालू कर सकते हैं भाई, पीछे कोई कंट्रोल्स नहीं है। 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है, थोड़ी सी स्पेस मिलती है अपने को। ये देखो भाई लेग रूम देखो, इसमें मैंने अपने हिसाब से की हुई है आगे वाली सीट, मैं बहुत पीछे करके चलाता हूँ। ये देखो, ये देखो, बहुत सही स्पेस मिलती है। वुडन फिनिशिंग भाई पीछे भी मिल जाती है अपने को। 2 जने आराम से खुले, 3 बैठ सकते हैं भाई आराम से, ज़्यादा मोटे नहीं, मतलब नॉर्मल से हो तो 3 बैठ सकते हैं। पीछे रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं दोनों साइड। पीछे का सन ब्लाइंड मिलता है भाई, ये कोई बाहर से नहीं है, ये इसी पीछे वाले डैशबोर्ड के अंदर ही फिट है। वरना में जो मिलता है, वरना में होंडा सिटी में, अब मारुति में भी मिलता है। बीच में हैंड रेस्ट भी मिलता है अपने को। हैंड रेस्ट पे 2 कप होल्डर्स हैं। ये लेदर 8 सीट कवर भाई कंपनी से ये बाहर से नहीं लगवाए हुए। ये देखो भाई, बाहर से नहीं लगे हुए, ये कंपनी से ही लगे हुए हैं। चलते हैं भाई बाहर की तरफ। ऐसा कुछ रिव्यू था भाई अपना मारुति सुजुकी सियाज ZXi प्लस का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं हमें कि आगे हम कौन कौन सी गाड़ी का रिव्यू लेके आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।